और आज पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये आपका रिलेशन फंक्शन में आता है। ओके, रिलेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर में आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये अगर ए सेट में है, ओके, कि द्वारा 1 2 3 है और बी सेट में आपका 4 5 है, देन ये द्वारा ए क्रॉस बी, ये एक ऑर्डर पेयर्स आएगा। ओके, ऑर्डर पेयर्स, इसका रिजल्ट ऑर्डर पेयर्स आएगा। इसका आएगा 1 4 1 5, ये 2 4 2 5 3 4 3 5, ऑर्डर पेयर्स आएगा 3 4 3 5। ओके, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये तो दो सेट है, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा कि 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ओके, इसका वही है, इसका डेफिनेशन ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है। इसका ये है कि एक्स वाई सच दैट, इसका डेफिनेशन है कि एक्स वाई सच दैट, ये द्वारा ऐसा ऑर्डर पेयर्स आएगा जहां पर एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये द्वारा ये सेटअप ऑर्डर पेयर्स आएगा जहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट बात है, यहाँ पर सभी थोड़ा पॉइंट्स बात है यहाँ पर। ओके, ये पहला बात है कि ये cardinality of the A has m element and cardinality of the B has n element, then cardinality of the A cross B आपका m into n एलिमेंट। ओके, अगर A में m कार्डिन, यहाँ पर कार्डिनल ऑफ द ए कितना एलिमेंट है, 3 है। कार्डिनल ऑफ बी में कितना एलिमेंट है, 2 है। कार्डिनल ऑफ द ए क्रॉस बी कितना आएगा, ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट। ये देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट आएगा कार्डिनल ऑफ द ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कार्डिनल ऑफ द, ये पहला बात है, ये कार्डिनल ऑफ द ए हैज m एलिमेंट, कार्डिनल ऑफ द बी हैज n एलिमेंट, देन कार्डिनल ऑफ द ए क्रॉस बी m into n एलिमेंट होगा। ठीक है, ये पहला बात। सेकंड बात है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स आता है। ओके, अगर यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स है, ये तुम्हारा एक्स बार, ओके, और ये वाई बार। ओके, ये एक ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल होता है, दो ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल होता है, पहला ऑर्डर पेयर इक्वल टू फास्ट ऑर्डर, ये का फास्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फास्ट कोऑर्डिनेट होता है। अगेन सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, ये फास्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फास्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट। सपोज एक ऑर्डर पेयर आपका x प्लस 2 और ये y प्लस 3। ओके, तो नेक्स्ट बार आई है कि ये 5 है और ये तुम्हारा 7 है, ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल दिया है। ओके, ठीक है, तो बोलेगा फाइंड एक्स एंड वाई, तो तुम्हारा एक्स प्लस, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्स प्लस 2 इक्वल 5 कर लोगे, फास्ट ऑर्डर पेयर का फास्ट कोऑर्डिनेट इक्वल कर लोगे, फिर वाई प्लस 3 इक्वल टू 7 कर लोगे। ठीक है, तो तुम्हारा बच्चे एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2 आएगा, देन एक्स इक्वल टू 3 आएगा। ओके, यहाँ पर वाई इक्वल टू 7 माइनस 3, देन वाई इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, ये टू ऑर्डर पेयर सर इक्वल होता है, देन उसका ये तो पहला का पहला इक्वल होता है, सेकंड का सेकंड इक्वल होता है। ओके, y प्लस 3 इक्वल 7, देन y इक्वल 7 माइनस 3 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा, तो यहाँ पर ये हाँ, अच्छा, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स दिया है। ओके, तो ये 1 मार्क एग्जाम आता है, टू ऑर्डर पेयर्स इक्वल, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होता है, x प्लस 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू इसका 5/3 आएगा। if two order pairs are equal, then corresponding elements equal होगा, then x by 3 equal to 5/3,
-1 आएगा। ओके ठीक है, तो तुम्हारा x/3 इक्वल टू इसका एलसीएम लग जाए 3, ये 3 डाइड इंटू कीजिए, 3 × 1 3 आएगा। ओके फिर x/3 इक्वल टू 2/3। ओके देन ये तुम्हारा देन x इक्वल टू 2। ओके नेक्स्ट बात है बच्चों। ओके नेक्स्ट तुम्हारा सेकंड ऑर्डर पेयर इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर होगा, योर y माइनस 2/3 इक्वल टू योर 1/3 आएगा। ओके देन बच्चों योर y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। ओके -2/3 उधर चला जाएगा, देन y इक्वल टू आपका एल्सियम 3, ऊपर भी 2 + 1 3, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3 + 3 कट जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कार्डिनेट ऑफ द बी कितना एलिमेंट, बोलिए कार्डिनेट ऑफ बी कितना, 3 एलिमेंट है। एंड कार्डिनेट ऑफ द ए ऑलरेडी दे चुका है, अभी मैं बोला था कार्डिनेट ऑफ द ए आज m एलिमेंट, कार्डिनेट ऑफ बी आज n एलिमेंट, कार्डिनेट ऑफ द ए क्रॉस बी कितना आएगा, m into n, that is 3 × 3 9 एलिमेंट्स आएगा। और राजेश एक बात, थोड़ा बच्चे काम है थोड़ा, यहाँ पर देखिए तुम्हारा ये जी में आपका एलिमेंट क्या क्या है, 7 8 ओके 7 and 8। ओके अगेन एच में आपका क्या क्या एलिमेंट है, ये 5 4 4। ओके तो बच्चों जी क्रॉस एच आपका 7 5 ऑर्डर पेयर आएगा, 7 5 7 4, ये 7 2। ये तुम्हारा आएगा 7 5 7 4 7 2। ओके देन तुम्हारा 8 5 8 4 8 4 8 5 योर 8 4 योर 8 2। ठीक है, तो ये आपका जी क्रॉस एच आएगा बच्चों के। और एच क्रॉस जी बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट है, जो बच्चे अब लेट में भी आए थोड़ा सीख लीजिए, जो बच्चे लेट में भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। ओके तो एच क्रॉस जी क्या होगा आपका, एच क्रॉस जी आपका देखिए यहाँ से आएगा, इस तरफ से आ जाएगा एच क्रॉस जी, एच से जी आएगा, ये 5 7 5 7 5 8, उसका 4 7 4 7 4 8, और ये आपका 2 7 2 8 आएगा। ठीक है 2 8। ओके ये आपका ये। और एक बात है बच्चों, योर एच क्रॉस जी जो है, योर एच क्रॉस जी नॉट इक्वल टू ओके जी क्रॉस एच होता है, और एच क्रॉस जी नॉट इक्वल टू जी क्रॉस एच होता है। अगर लेकिन और एक बात है, इफ एच इक्वल टू जी होता है, एच का जो एलिमेंट है जी का वही एलिमेंट है, तभी जाके योर एच क्रॉस जी मतलब दोनों सेट इक्वल होता है, तो एच क्रॉस जी इक्वल टू जी क्रॉस एच। अगर सपोज जी सेट में भी 1 2 3 है, 1 2 3 है, और एच सेट में भी 1 2 3 है, अभी क्या होगा, अगर तुम एच क्रॉस जी जितना करोगे, अभी क्या होगा, एच क्रॉस जी जो आएगा जी क्रॉस एच उतना आएगा। तो बच्चों ये जनरली हमारा एच क्रॉस जी नॉट इक्वल टू जी क्रॉस एच होता है, लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर जी इक्वल एच होता है, जी इक्वल एच होता है, तभी ये एच क्रॉस जी का जो वैल्यू आएगा जी क्रॉस एच का वही वैल्यू आएगा, वही एलिमेंट्स आएगा, एच क्रॉस जी का जो एलिमेंट्स आएगा जी क्रॉस एच का वही एलिमेंट्स आएगा। नेक्स्ट बात है बच्चों, योर एनी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट वो 5 के साथ वो 5 होता है। ओके कोई भी सेट क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ करता है वो 5 होता है, और इसका डेफिनेशन ही बोलता है कि ये जो ए क्रॉस बी का नॉन एम्प्टी सेट होता है, ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट होता है,
और वो उसका रिजल्ट एक ऑर्डर पेयर्स देता है। उसका डेफिनेशन ही बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन बोलता है कि ये सब पी क्यू पी क्रॉस क्यू का डेफिनेशन है, ये पी क्यू ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएगा और एक्स वाई ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जैसे पी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू बिलोंग्स टू पी, वेयर पी एंड क्यू आर नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। यहाँ पे लिखना है टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके, पी एंड क्यू, ओके, देन पी क्रॉस क्यू इज द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पी क्यू, ओके, इसका डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट बात है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आपका नेक्स्ट वाला, ये अगर तो अगर ए सेट में कुछ एलिमेंट है 1 2 है और ए सेट में सपोज 1 2 है, अगर बी सेट में सपोज ये तुम्हारा 1 2 3 4 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, बी सेट में 3 4 5 6 लीजिए, 3 4 5 6 लीजिए। तो तुम्हारा बात बोलता है कि ए क्रॉस बी में कितना कॉमन एलिमेंट आएगा, ओके। तो लिखिए कि इफ, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये तुम्हारा एग्जाम में लास्ट एग्जाम में आया था, इसका क्वेश्चन तुम्हारा, इफ ए एंड बी has n elements common, if a and b has n elements common, अगर a and b में n elements common होते हैं, okay, if a and b has n elements common, then your a cross b and b cross a has n square element common, n square elements are common, okay, n square elements are common, okay. If a and b has n elements are common and a and b में n elements are common रहते हैं, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ क्या चीज है ये। अगर यहाँ पर ए बी में कितना एलिमेंट्स कॉमन है, देखिए ए एंड बी में 3 4 कॉमन, मतलब दो एलिमेंट कॉमन है। देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट कॉमन आएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में 4 एलिमेंट तुम्हारा कॉमन आएगा। तो करोगे, देखिए ए क्रॉस बी पहले निकालिए कितना आएगा, ओके, ए क्रॉस बी निकालिए और तो निकाल के देख लीजिए, 1 3 1 4 1 5, ओके, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ओके, 1 6 होने दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 4 2 4 2 2 3 छोड़ दिया हम, 2 3 2 4, ओके, 2 3 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट वाला 3 3, ओके, 3 3, देन बच्चों 3 4 3 5, ओके, 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके। अच्छा, ये अगेन 4 4 3 4 4 4 5, ओके, 4 6, ओके, 4 5 4 6, ये तुम्हारा ए क्रॉस बी है। फिर बी क्रॉस से निकाले, ओके, जब बी क्रॉस से निकाले और देखिए उसमें 4 एलिमेंट कॉमन आएगा, ओके, बी क्रॉस से निकाले 4 एलिमेंट कॉमन आएगा, ओके। ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस से क्या आएगा, बस 4 एलिमेंट कॉमन आएगा, क्या आएगा 3, बी क्रॉस ए में 3 1, बोलिए क्या क्या आएगा, मुझे बोलिए तो 3 1 3 2 3 3 3 4, बोलिए 3 1 3 2 3 3 3 4, ये और क्या आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2
4 3 4 4 और बोलिए 5 भी है ना, 5 5 1 1 हाँ 5 2 5 5 हाँ 1 5 3 और क्या 5 4 और कुछ है क्या, 6 है क्या नहीं है, 6 6 हाँ है 6 भी है हाँ। सर। अच्छा 6 1 6 2 6 3 3 6 6 4 4 ओके देखिए। तो देखिए अभी इसमें तुम्हें 4 एलिमेंट दोनों में कॉमन मिलेगा। ओके कौन कौन है देख लिए थोड़ा। ओके एक है, दोनों में तो मैं बोल दे रहा हूँ 3 और 3 4 से रिलेटेड मिलेगा। ओके एक शायद 3 3 दोनों में मिलेगा, ये 3 3 दोनों में मिल रहा है, 4 ठो मिलेगा मुझको, 3 4 दोनों मिलेगा। ओके और 4 3 और क्या मिलेगा देखिए, 4 3 मिल रहा है दोनों में, 4 4 और एक तो 4 4 मिलेगा। ओके तो 4 4 एलिमेंट 4 इस। ओके तो if m has n element, if n m and n has n element common, यहाँ पर a सेट में b सेट में 2 एलिमेंट कॉमन था, तो a क्रॉस b और b क्रॉस में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है। ये ऑब्जेक्ट में आता है, मैं लास्ट एग्जाम में भी दिया था। ओके इसमें a क्रॉस b और b क्रॉस a में हाँ n एलिमेंट्स कॉमन आएगा। ठीक है n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 का एलिमेंट कॉमन आएगा। समझ में आया बच्चे ये वाला, समझे बच्चों। if a and b has n element common then a cross b cross n square element common। बच्चों याद रखिए। नेक्स्ट बात देखिए। ओके नेक्स्ट बात ये तुम्हारा बच्चों। ओके सपोज ये तुम्हारा a सेट दिया है ए बी, अगेन b सेट दिया है, b सेट दिया है बच्चों तुम्हारा सी डी, देन सी सेट दिया है बच्चों आपका ये एफ। ओके हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके ये फाइंड करना है बच्चों। ठीक है तो क्या होगा देखिए, पहला आप जब ऐसा बोलता है एक्चुअली इसका 2 × 8 आएगा इसका। ओके 2 × 2 8 एलिमेंट आएगा। ओके ये आएगा कि हाँ अच्छा देखिए पहला आप जब भी ऐसा देता है पहला ए क्रॉस बी निकाल दीजिए। हम ये फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके पहला आप ए क्रॉस बी बोलिए क्या होगा, ये एस सी ऑर्डर पेयर्स आएगा। ओके ए डी और ये तो आपका बी सी और बी डी आएगा, ऑर्डर पेयर्स आएगा। ओके ठीक है ये आपका एस सी ए डी बी सी बी डी। ओके ये क्रॉस भी आएगा। फिर आपको फिर फाइनली क्या करना है, फाइनली ए क्रॉस सी फाइंड करना है। ओके मीन्स द्वारा ये सी का क्या एलिमेंट है, सी का क्या एलिमेंट है ये ये। ओके इसके साथ बनाना है और वो तो लास्ट को लिखोगे ये एलिमेंट को द्वारा। ओके ए क्रॉस सी ये आएगा ए सी और क्या ए सी ई एक तो आएगा। ओके 3 3 आएगा अभी S T E ई। फिर इसके बाद S ए T डी ई आएगा, E फिर A बी D सी ई आएगा, बी सी ई आएगा। ओके ओके और उसके बाद बी डी ई आएगा। ओके इस पर ए सी आएगा, ए डी आएगा, बी सी आएगा, बी डी आएगा, फिर क्या हो जाएगा ए सी एफ आएगा। ओके और पर ए डी एफ आएगा। ओके ए सी एफ ए डी एफ बी सी एफ आएगा और क्या बच्चों बी डी एफ आएगा। ओके 8 एलिमेंट आना चाहिए। 2 × 4 टू जेड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे ऐसा बोलता है पहला तो मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहला ए क्रॉस बी निकालिए फिर बाद में फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए। तो ऑर्डर पेयर्स उसको सही लिखिए। ओके क्योंकि उल्टा लिखोगे तो कुछ कोई बच्चा ए ई सी लिखेगा, होगा नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स एक्स का साथ एक्स इक्वल होता है ऐसा, तो एक ऑर्डर में जाओगे इसीलिए ऑर्डर ए सी ई ऐसा ऑर्डर में ले। तुम बोलोगे मैं पहला ई लिख दूंगा, नहीं होगा। ओके ठीक है तो बनाते ही ये क्वेश्चन एक तो हमारा देखिए यहाँ पर ये एस
पहला ये ए सेट है कितना -1 और क्या 1। ओके दूसरा सेट भी वो है क्या -1 और क्या 1। ओके पहला ए क्रॉस से निकालिए। पहला एक क्रॉस से निकालिए -1 ये कीजिए -1 -1 1। अरे कुछ गड़बड़ लिखा क्या। एक क्रॉस से तो थोड़ा एक क्रॉस से क्या होगा -1 दो आएगा एक क्रॉस से -1 और क्या -1 फिर -1 1 आएगा। ओके फिर -1 का तो हो गया -1 हो गया। हाँ बोलिए 1 -1 1 1 ओके एक क्रॉस से 4 एलिमेंट आएगा इसमें 2 इसमें 2 2 2 जा 4। ओके फिर क्या कीजिए इसको फिर एक का साथ फिर ये कीजिए एक क्या था -1 और 1। ओके पहले बच्चे एक क्रॉस से हम निकाल दिए और ये हमको पता है -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। ओके फिर इसका साथ कीजिए ये एक के साथ कीजिए ये लास्ट को रहेगा ये एलिमेंट्स लास्ट को रहेगा देन एक क्रॉस ए निकालिए। ओके ये आएगा -1 ये -1 जो है फिर ये लास्ट को एलिमेंट लिखिए ये द्वारा ये -1 1 और ये -1। ओके फिर ये 1 -1 ये 1 -1 इसका -1 ये 1 1 ये 1 1 और इसका -1 1 1 और इसका -1। ठीक है तो पहला ये -1 का साथ गया सभी फास्ट ये का। ओके क्या हुआ -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 फिर अभी सेकंड के साथ जाएगा सेकंड के साथ ये -1 -1 1। ओके फिर ये द्वारा -1 1 1 अगेन ये 1 -1 1 और 1 के साथ जाएगा फिर 1 1 1। ठीक है ये आपका एक क्रॉस है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट बात है बच्चों द्वारा जो ये है कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ओवर यूनियन और इंटरसेक्शन वो होल्ड करेंगे। क्या होल्ड करेंगे बोलो तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेंगे। ओके तो देखिए हमारा क्या होता है नेक्स्ट बात है योर ए क्रॉस बी यूनियन सी का जो वैल्यू किसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा ये ए क्रॉस बी यूनियन क्या ए क्रॉस इसका प्रूफ भी है बच्चों लेकिन उतना आता नहीं है एग्जाम में ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके द्वारा ए क्रॉस द्वारा बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ए क्रॉस बी यूनियन बी में रहेगा ए क्रॉस सी फिर ए क्रॉस इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ करते हैं। ओके तो बनाइए क्वेश्चन बनाइए थोड़ा आगे यहाँ पर है और ये दोनों इक्वल आएगा बच्चों एग्जाम्पल से थोड़ा बनाइए। पहले आप बनाए उसके बाद मैं बना रहा हूँ। अच्छा देखिए ये द्वारा ये है। ओके पहला ये द्वारा यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आएगा बच्चों। ओके ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है अच्छा देखिए एलएचएस करते हैं और उसके बाद आरएचएस। ये क्वेश्चन 1 2 दोनों बीट है लेकिन इक्वल आएगा। देखो पहला क्या करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पहला ब्रैकेट बच्चों करते हो पहला बी इंटरसेक्शन सी क्या जाएगा बी इंटरसेक्शन सी देखिए कॉमन क्या है बी और सी में कॉमन कुछ है 4 है। ओके उसके बाद जाके ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे दैट ए में क्या है
ए में तुम्हारा 1 2 3 है, ए में 1 2 3 है। ओके, तो ए इंटरसेक्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। कोई बच्चा अगर इधर से चला जाए गलत है, ए से आना है बी इंटरसेक्शन सी को। कोई बच्चा इधर से चला जाएगा, ये 4 1 वो इक्वल नहीं होता है, 4 1 1 4 इक्वल नहीं होता है। अगर यहाँ से बोल रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स आपको ए से जाना है, ए से बी इंटरसेक्शन सी तक जाना है। तो आप बनाइए क्या आएगा 1 4। कोई बच्चा 4 1 4 2 लिख देगा, गलत है। वो हमेशा बच्चे लोग वही करते हैं, लेकिन वो गलत है। एक्स वाई जो है वो वाई एक्स से इक्वल नहीं होता है, ऑर्डर पेयर से है ये। ओके, तो ए से जाना है बी इंटरसेक्शन सी, ये 1 4 होता है, 2 4 होता है, 3 4 होता है। ए से जाना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चा आपका एलएचएस हो गया रेडी। तो आरएचएस करते हैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी। ओके, आरएचएस और ए क्रॉस बी और क्या ए क्रॉस सी। ओके, अच्छा बोलिए ए क्रॉस बी क्या आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ओके, क्या आएगा थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज करने से देख सकते 1 3 1 4 हैं। ओके, ए क्रॉस बी आपका यहाँ 1 पर 3 1 4 1 3 1 4, अगेन 2 3 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4। ओके, अगेन इसके बाद 3 3 3 4। ओके, yes sir 3 3 3 4। ओके, 1 4 थोड़ा रुक जाइए, एक थोड़ा क्रॉस बी हाँ थोड़ा रुक जाइए। ओके, ये 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 हो गया, राइट। देन ए क्रॉस सी देखिए, थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ए क्रॉस सी आपका आएगा 1 4 1 5 1 6। ओके, 1 4 1 5 1 6। ओके, नेक्स्ट वाला बच्चे 2 से 2 4 2 5 2 6 2 5 2 6। नेक्स्ट और भी है बच्चों, यहाँ पर 3 से 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 3 6। अभी बच्चों इसका क्या है, इंटरसेक्शन है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों में कॉमन देखना है। ए क्रॉस बी पहला ब्रैकेट बच्चों करते हैं हमेशा, ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। 1 4 दोनों में 1 4 है। ओके, और कुछ 2 4 2 4 है, और कुछ और क्या है 2 4 3 4 3 4 ओके, इतना ही है। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस जो कॉमन आया लिख दीजिए, इंटरसेक्शन कॉमन होता है। फिर 1 4 है, और ये हमारा दोनों में 2 4 है, और क्या 3 4 है। तो बच्चों ये LHS देखिए हमारा वही आया था, एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। RHS भी बच्चों वही आया था, तो LHS इक्वल टू RHS क्या प्रूव। ओके, तो और एक बात है हमारा ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, दैट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। एग्जाम में अगर गिरता है इसका प्रूफ। ओके, इसका बिलोंग्स टू मेथड में एक है, एक बिलोंग्स टू मेथड है, आरडी शर्मा में लिखा गया, उस मेथड में प्रूफ करोगे एक्स बिलोंग्स टू, नहीं तो मैं करवाऊंगा इसका प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्लास प्रूफ करवाऊंगा। ओके, अलजेब्रिक मेथड। अगर कुछ बच्चों को आता नहीं है तो ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे। कोई बच्चे को बोलता है सर मुझे आता नहीं है, तो ए सेट बी सेट अपना मन से सी सेट एग्जाम्पल लेके कर लीजिए, उसमें आपको 4 में 2 मिल जाएगा, लेकिन फुल मिलेगा नहीं, 4 नहीं मिलेगा, 2 श्योर मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल ले करने से। नेक्स्ट देखिए पर ये यूनियन का ऊपर। ओके, आप बनाएंगे ना मैं बनाऊं बच्चों? हो गया सर। हम बनाएंगे सर, हम बनाएंगे। अच्छा बनाइए थोड़ा। देखिए पहला आपको बनाना है LHS ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहला बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे बच्चों। पहला ब्रैकेट कीजिए, बी और सी में कॉमन देखिए क्या है,
कुछ कॉमन है? फाई है। अगर नहीं है तो फाई है बच्चों। बी और सी कुछ कॉमन नहीं है तो फाई। यानी आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। ओके, आपका बी इंटरसेक्शन सी फाई आया बच्चों। कॉमन कुछ नहीं है, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो ए क्रॉस फाइव बच्चों मैं आपको बोला था, ए क्रॉस फाइव फाई आएगा बच्चों। ये एलएचएस हो गया बच्चों। फिर आरएचएस देखिए, पहला ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, फिर इसके बाद ए क्रॉस सी फाइंड कीजिए, उसके बाद दोनों में कॉमन लिख दीजिए। ओके, देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है द्वारा यहाँ पर, ये 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 का खत्म हो गया, फिर 2 का है, 2 1 2 2 2 3 2 4 हो गया। ए क्रॉस बी है 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, देन ए क्रॉस सी निकाले बच्चों। ओके, ए क्रॉस सी क्या होगा? 1 5 1 6 2 5 2 6। ए क्रॉस सी आएगा 1 5 और 1 6 और तुम्हारा 2 5 और 2 6। ओके, 2 5 2 6। ओके, ओके, हो गया बच्चों। 1 5 ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 2 6। अच्छा, दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा तो फाई आएगा। ओके, ये फाई आएगा। दोनों में कॉमन देखिए, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, फाई। ओके, तो एल एच एस इक्वल टू क्या? आर एच एस, दैट इज योर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात देखिए, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। ऑलरेडी ए क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं, और बी क्रॉस डी अगर इसका हर एलिमेंट उसमें रहता है तो सबसेट होगा। ए क्रॉस सी निकाल चुके हैं, बी क्रॉस डी देखिए, बी क्रॉस डी कितना बोलिए? देखिए ए क्रॉस सी हम निकाले यहाँ पर, बी क्रॉस डी आपका क्या आएगा? ये 1 से है, 1 5 1 6 1 7, ये पूरा आएगा 1 का 2 का हो गया। बी क्रॉस सी निकालिए, 1 5 1 6 1 7 1 8 हो गए। अब खुद बनाए बच्चों। ओके, ये आपका 1 5 1 5 1 6, ये बी क्रॉस डी 1 5 1 6 1 7 1 8। इसका उसी तरह 2 का भी उसी तरह है, ये 2 5 2 6 2 7 2 8। उसका 3 का साथ भी है, 3 5 3 6 3 7 3 8। उसका 4 का साथ भी है, 4 5 4 6 4 5 4 6 4 7 4 8 हो गए। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ द बी क्रॉस डी है कि नहीं, देखिए। ओके, यहाँ प्रूव करना है, ए क्रॉस सी का हर एलिमेंट अगर बी क्रॉस डी में है तो सबसेट है। 1 5 तो है, 1 6 तो है, 2 5 तो है, यहाँ पर है 2 6 तो Yes, है। sir. हाँ, तो वी कैन say that योर ए क्रॉस सी जो है सबसेट ऑफ किसका? बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बच्चों तुम लोग का स्कूल टाइम हो गया क्या? देखिए, ओके बच्चों, देखिए अब आपका सपोज ए सेट में your coordinate of the A has m element, your coordinate of the A has m element, coordinate of the B has n element, then coordinate of the A cross B कितना बच्चों बोलिए?
n cross n. m into n एलिमेंट, ओके, m into n एलिमेंट, mn एलिमेंट, ओके, मल्टीप्लाई होता है, ओके। देन तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ द सबसेट, टोटल नंबर सबसेट होता है तो 2 to the m into n एलिमेंट, ओके। एंड टोटल नंबर रिलेशन भी बच्चों वही होता है, रिलेशन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर सबसेट भी 2 to the mn होता है, टोटल नंबर रिलेशन भी तुम्हारा क्या होगा 2 to the mn, m into n होता है, ठीक है। ये तो if a set has m element, b set has n element, then total number of सबसेट आएगा 2 to the mn एलिमेंट। अच्छा, मैं हम लोग पढ़े थे बच्चा, अगर ए बी सी डी है, इसका सबसेट क्या क्या होगा, हम लोग बच्चे पढ़े थे, वही चीज अभी यहाँ पर यूज होगा। ए बी सी डी, इसका टोटल नंबर सबसेट 2 to the 4 16 तो आएगा, क्या क्या आएगा, पहला 5 आएगा, वही जैसा अभी करेंगे ना, ये जैसा करेंगे उसी तरह डिट्टो वाला वह भी हम करेंगे। इसका सबसेट क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, उसका डबल डबल फिर आएगा, एफ बी आएगा, एस सी आएगा, ए डी आएगा, ओके, ए बी एस सी ए डी, ओके। नेक्स्ट बी सी आएगा, ये सेट बनाइए, सबसेट में सेट बनाइए, ओके। ये कर्ली ब्रैकेट आएगा, बी सी आएगा, बी डी आएगा, राउंड ब्रैकेट यहाँ पर यूज नहीं होगा, बी डी आएगा, उसके बाद सी डी आएगा, ओके, ए बी एस सी ए डी, बी सी बी डी, ओके। और सी डी हो गया, मतलब फिर 3 दिन आएगा, ए बी सी आएगा, ओके। और ये पर ए बी सी आएगा और ए बी डी आएगा, बी सी डी आएगा और ए सी डी आएगा, ओके। और फाइनली लास्ट ए बी सी डी, ए बी सी डी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। ये सबसेट्स होता है, ओके। तो बच्चे ये जैसा है हम सबसेट लिखे हैं, अभी डिट्टो क्वेश्चन हम करेंगे किसी तरह। देखिए एग्जाम में बोला आता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 8 नंबर राइट ऑल द सबसेट, ओके, राइट ऑल द सबसेट, ओके। अच्छा, जिसका क्लास टाइम हो गया वो जाएगा, ओके। और जिसका क्लास टाइम नहीं है रह सकता है, ओके, पूरा खत्म कर देंगे, ओके। और नहीं तो बाद में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे क्लास टाइम हो जा सकता है। लेकिन देखिए 8 9 10 तक रखिए, पूरे 7 बजे तक पढ़िए, 8 बजे तक। यहाँ पर दिया है कि हाउ मेनी सबसेट एंड व्हाट लिस्ट देम, ओके। देखिए यहाँ पर है कि कैंडिडेट ऑफ ए है तुम्हारा 2 एलिमेंट है, कैंडिडेट ऑफ बी हैज तुम्हारा बी वो भी 2 एलिमेंट है, कैंडिडेट ऑफ द ए क्रॉस बी कितना आएगा, या का 2 into 2 कितना 4 एलिमेंट है। देन तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका आएगा, टोटल नंबर ऑफ द सबसेट, ये 2 to the m into n, मैंने 2 to the 2 into 2, 2 to the 4 16 तो आएगा। और वो लिस्ट देम बोल रहा है, क्या क्या आएगा लिस्ट देम बोल रहा है, ओके। तो ए सेट में 1 2, बी सेट 3 4 है, ओके। ए सेट में 1 2 है, ओके, ए सेट में 1 2 है, और वो सबसेट से हमें लिस्ट देम बोल रहा है। अच्छा, पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी, उसका फिर सबसेट निकाल देंगे। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट द्वारा क्या होगा, ये 2 to the 4 16 आएगा, ओके। टोटल नंबर सबसेट्स, ओके, 2 to the ये, अच्छा। तो ए क्रॉस बी बच्चों बोलिए क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ओके। ये 1 3, ओके, टोटल नंबर सबसेट ये 1 3, और क्या आएगा 1 4, और क्या 2 3 2 3 2 4, ओके। नेक्स्ट आएगा 2 3, ये बचाएगा सबसेट पर, ये तुम्हारा ए क्रॉस भी बचाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब इसका सबसेट निकालेंगे, ओके, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, पहला 5 आएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। नेक्स्ट ये हर एलिमेंट का सिंगल सिंगल आएगा, 1 3 को उसको सेट बनाइए बच्चों, 1 4 को भी सेट बनाइए, फिर 2 3 को भी सेट बनाइए, ओके।
अगेन ये एक एलिमेंट है 2 4, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, उसको सेट बनाए। फिर डबल डबल लीजिए। ओके, ये सिंगल सिंगल हो गया बच्चों। फिर डबल डबल लीजिए 1 3 और कौन 1 4, ये 16 ठो बच्चा आएगा। फिर 1 3 और क्या 2 3, 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4। ओके, वाले डबल डबल हुआ। फिर ये 1 3 का हुआ बच्चों, फिर 1 4 का लिखिए 1 4 2 3। ओके, 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4, 1 4 1 4 2 4। ओके, फिर 2 3 2 4। बच्चों डबल डबल खत्म हुआ। बच्चों डबल डबल खत्म हो गया। ये 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 4 2 3 2 4 खत्म हुआ। बच्चों अभी 3 3 देखिए 1 3 1 4 2 3, क्या 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, ट्रिपल ट्रिपल देखिए। फिर 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4। ओके, फिर देखिए हो गया 1 3 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 3 2 4, क्या है 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4। ओके, और एक तो बच गया देखिए, ये 4 ठो आना है, 1 2 3 है और एक आना है 1 3 2 3 2 4 है, 1 3 2 3 2 4 है, 1 4 2 3 2 4 है, 1 4 2 3 2 4 1। बच्चा हमारा है 1 4 2 3 2 4 लिखा गया है। Yes, sir. कहाँ पर लिखा गया है? ये यहाँ Last पर 1 4 नहीं, ये डबल डबल का है 1 4 2 नहीं 3 नहीं लिखा गया। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है कि 1 4 2 3 2 4। ओके, ये 4 ठो बच्चा आएगा। ओके, 1 4 2 3 2 4। ओके बच्चा हो गया 3 3, लास्ट फाइनली 6, ये फाइनली पूरा सभी 1 2। ओके, 1 सॉरी 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, लास्ट को पूरा वो जो खुद सेट 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, तो बच्चे 16 टा कि नहीं गिन लीजिए थोड़ा। 1 2 आ 3 रहा है 4 सर 5 6 आ रहा है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो आ रहा है। कहाँ फिर काउंट में कहाँ गलत पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 5 को छोड़ दीजिए। 16, ठीक है। राइट ऑल द सबसेट। ओके, नेक्स्ट तो कुछ छोटा छोटा जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि थर्ड बिट स्टेट ट्रू एंड फॉल्स का ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ओके, ये शायद ट्रू आएगा। देखिए ये वो एग्जाम्पल नहीं होने से भी चलेगा। ये आपका बोलिए बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है? बोलिए बी इंटरसेक्शन 5 होता है। फिर ए क्रॉस 5 भी 5 होता है। ये ट्रू है बच्चों के, बिना एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। बी इंटरसेक्शन 5 होता है। ओके, फिर ए क्रॉस 5 होता है। ये ट्रू है। ओके, ये छोड़ दिए थे हम लोग। नेक्स्ट देखिए जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन 9 और 10 छोटा छोटा, 2 ही क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। आज कर जाएगा, नेक्स्ट क्लास रिलेशन पढ़ा देंगे। ये द्वारा दिया है कि ए एंड बी 2 सेट, कार्डिनल ऑफ पेयर 3 सेट, कार्डिनल ऑफ पेयर 2 सेट, देन ये
अच्छा ए क्रॉस बी में कितना है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए में 3 एलिमेंट बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी में कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आना चाहिए? 3 × 2 कितना? 6 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा कुछ दिया और कुछ नहीं दिया, बाकी पूरा करना है हमें। क्या क्या दिया? x1 और क्या y2 दिया, और क्या दिया? z1 दिया, और बाकी सब हम पूरा करना है। ओके देखिए ये y2 दिया है। ओके अच्छा बोला ए सेट, पहला हमको अगर ए सेट और बी सेट पता हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ए सेट क्या होता है? पहला एलिमेंट ए सेट का होता है। अगर ए भी पता हो जाए देन ए क्रॉस भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ए पहला एलिमेंट ए का होता है, तो एक्स वाई जेड, और जो सेकंड एलिमेंट वो बी का होता है। ओके 1 और कौन? 2। ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेट बी मिल जाएगा तो बाकी ए क्रॉस भी मिल जाएगा बच्चों। तो तभी निकाल दीजिए। एक्स में एक मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट का है, सेकंड एलिमेंट बी सेट का है, मिल गया बच्चों ए बी। अब ए क्रॉस भी आराम से निकल सकता है। तो बोलिए x1 x2, यहाँ पर x2 नहीं लिखा गया है, बाकी हो गए y1 y1 नहीं है यहाँ पर, y1 और क्या y2 है। फिर z1 नहीं है ना, z1 है, z2 ओके बच्चों, हो गया बच्चों। तो पहला यहाँ पर आधा दिया था, ए क्रॉस बी का आधा दिया था, तो तुम्हें क्या करना है? पहला ए सेट बी सेट पहला निकालना है। फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का, सेकंड एलिमेंट बी सेट का है। तो उसके बाद ए बी मिलने के बाद ए क्रॉस बी फुल कंप्लीट कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी जल्दी हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन उसी तरह है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्लास रिलेशन पढ़ेंगे, वो भी इजी है, छोटा सा चैप्टर है। ओके यहाँ पर बोल रहा है कि ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। इसका मीनिंग है ए सेट में 3 तो आएगा। ओके ए सेट में कितना रहेगा? 3। तभी जाके ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। उसमें दे दिया कुछ दिया है, तो ये पहला एलिमेंट भी ए सेट का है, पहला एलिमेंट भी ए सेट का है -1 और 0। सेकंड एलिमेंट भी ए सेट का है 0 एंड 1, और हमें पता चल रहा था कि ए सेट में 3 एलिमेंट है बोल के। तो यहाँ पर ए क्रॉस है तो फर्स्ट एलिमेंट भी तुम्हारा ए सेट का है, फर्स्ट एलिमेंट भी ए सेट का है, और सेकंड एलिमेंट भी ए सेट का है। ओके तो तुम्हारा ए मिल गया बच्चों, ए मिल गया बच्चों लोग, ए मिल गया। यस सर। ओके पहला एलिमेंट भी ए सेट का, सेकंड एलिमेंट ए सेट का। उसके बाद हमें क्या करना है? ए क्रॉस से फाइंड करना है, रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस है। अब आराम से कर लीजिए ए क्रॉस से, बोलिए क्या आएगा? -1 -1 -1 0 -1 का तीनों का साथ ये किया जा रहा है, -1 1 ठीक है। फिर 0 आपका -1 अगेन 0 0 एंड 0 एंड 1। ओके नेक्स्ट बच्चों ये 1 -1 1 -1 ओके 1 0 1 1 ओके। फिर इसके बाद 1 का हो गया बच्चों, हो गया। तो फिर 3 3 जा 9 तो आएगा बच्चों, 3 6 3 9 ठीक है, हो गया। तो ये आपका ये एक्सरसाइज खत्म। तुम लोग का होमवर्क है इस एक्सरसाइज का, ये BSAQ